नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलापदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपी विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। जड़ चेतन जग जीव जता सकल राममय जान बंदो सबके पद कमल सदा जो विजुग पान। श्री तुलसी के पद कमल बार बार सिर नार रामचरित मानस विमल कथा कहूँ चित चार। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, शंकर भगवान की, विघ्नेश्वर श्री गणपति भगवान की, हंस वाहनी मैया की, श्री गुरुदेव भगवान की, तीर्थराज प्रयाग की, श्री महाकुंभ महोत्सव की, यज्ञ भगवान की। एक बार हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को चुरा लिया था और जब चुरा लिया शोक कनक लोचन मति छोनी तो भगवान का 12 अवतार हुआ था ना। संभवतः ये सब कथा हो गई होगी अब। तो उसी रूपक को यहाँ पर बांधा गया है क्या कि शोक कनक लोचन मति छोनी असहज विमल गुण। क्या कि शोक रूपी हिरण्याक्ष ने गुरु वशिष्ठ और राजर्षि जनक जी महाराज की बुद्धि रूपी पृथ्वी को मानो चुरा लिया।
कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसी समय भरत विवेक बराह विशाला, भगवान श्री भरत जी महाराज के विवेक रूपी बराह अवतार होता है। क्या कि भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उघरी ते ही काला। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उभरी ते ही काला। 12 अवतार हो गया श्री भरत की विचारों से। और श्री भरत जी महाराज हाथ जोड़कर राम जी के सामने खड़े होते हैं। हे प्रभु कि अब गोसाई मोहि देहु रजाई, अरे सेवों अवधि भरी जाई। हे प्रभु मुझे आदेश दिया जाए कि मैं अयोध्या में जाकर 14 वर्षों तक आपकी प्रतीक्षा कर सकूं। प्रभु श्री राम निहाल हो गए, धन्य हो भरत, मैं तो जानता ही था कि तुम अपना भी ध्यान रखोगे और मेरा भी ख्याल रखोगे, इसी में सब कुछ है। भरत मैं जानता था सत्य और प्रेम दोनों का निर्वाह तुम करोगे भैया। भरत जी ने कहा हाँ भैया मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक बात है 14 वर्ष की अवधि कटेगी कैसे, कुछ आधार तो चाहिए ना। श्री राम जी ने कहा हाँ हाँ अभी देता हूं। तो प्रभु क्या करते हैं कि प्रभु करी कृपा पांवरी दीनी, खड़ाओं को निकाल कर। देखिए खड़ाओं की बात भी बहुत विलक्षण है, हमारे यहाँ बड़ा महत्व है खड़ाओं का। अब तो अगली पीढ़ी के लोग शायद देखे भी नहीं और देखेंगे भी नहीं कि खड़ाऊ कैसी होती। खड़ाऊ तो बताना पड़ेगा कि भाई खड़ाऊ भी कोई ये क्या है। हमारे गुरुदेव भगवान पहनते होंगे, संत लोग भी बहुत पहनती थी, और पहले ये कास्ट का बड़ा पवित्र माना जाता था, जो कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आजकल लोग कहते थे बड़ी अच्छी चीज थी। खैर, तो प्रभु श्री राम ने क्या किया कि प्रभु करी कृपा पांवरी दीन्ही, और सादर भरत शीस धर लीन्ही। अपने खड़ाऊओं को दिया है, और शायद द्वापर में परंपरा का पालन भगवान श्री कृष्ण ने भी खड़ाऊ दिए थे, लेकिन उद्धव जी को दिए थे। यहां तक कि बुद्धावतार में भी महात्मा बुद्ध ने भी खड़ाऊ दिया अपने शिष्य आनंद को, जिसके बल पर प्रचार प्रसार करना, और यहां तो राम जी ने दिया। प्रभु कर कृपा पांवरी दीन्ही, सादर भरत शीस धरि लीनी। और उन पादुकाओं को मस्तक पर रखकर खड़े तो हुए, लेकिन आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगा। राम जी ने सोचा कि हमारे लिए इसने यह निर्णय तो लिया, लेकिन बड़ा दुखी। आंसू पोछे सरकार, और उन्होंने कहा भरत दुखी मत हो, ये देखने से लग रहे हैं कि हमारे खड़ाऊ हैं, काट के खड़ाऊ हैं, पर सुनो भरत, ये 2 है ना, तो ये 2 खड़ाऊ का तात्पर्य क्या है? एक तो स्वयं मैं हूं और एक तुम्हारी भाभी। इन खड़ाऊओं के रूप में मैं भाभी के साथ तुम्हारे साथ चल रहा हूं। जब यह आश्वासन मिला तो जड़ा श्री भरत जी का भी हौसला बुलंद हुआ, और श्री भरत जी निकट गए और मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर कहते हैं भैया, जब इन खड़ाऊओं के रूप में आप ही दोनों हैं, तो एक प्रार्थना है कि खड़ाऊओं के रूप में तो आप यहाँ चित्रकूट में रह जाइए, और जैसे आप यहाँ मेरे सामने दोनों खड़े हैं, इस रूप में आप हमारे साथ अयोध्या लौट जाइए। श्री राम ने कहा भरत कोई अंतर नहीं है मेरे में इन खड़ाऊओं में, पर एक बात है, ये काठ है ना, तो काष्ठ तत्व में श्री राम और श्री सीता का कोई दर्शन कर सकता है, तो एकमात्र भरत तुम कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। इसलिए खड़ाऊओं के रूप में हम चल रहे हैं और इस रूप में यहाँ रह रहे हैं। उसके पश्चात खड़ाऊओं को लेकर के चित्रकूट कुछ निवास हुआ।
आदेश लेकर घूमना टहलना हुआ। उसके बाद खड़ाउओं को लेकर के, और ये भी प्रभु की प्रेरणा है, सब चुपचाप चले मगमाही। प्रभु ने एक ऐसी लीला कर दी कि सबका मने उचाट हो गया है। नहीं तो चित्रकूट छोड़ना चाहते लोग, श्री सीताराम जी को छोड़ना चाहते, लेकिन ये भी प्रभु की माया है। याद करो, ऐसा होता है, यहाँ आने पर कितना आनंद होता है, कितना उल्लास होता है, लेकिन जब यहाँ से होता है कि अब जाना चाहिए, हैं संतों और गुरुदेव भगवान की प्रेरणा के भाई ये सब यहाँ बैठे रहेंगे तो इनकी घर गृहस्थी कैसे चलेगी, अब विदा करना चाहिए, तो कुछ ऐसा खेल होता है कि मन उचट जाता है, होता है ना कि देखो, हाँ देखो लालिमा जो स्वीकृति दे रही है, जब लखनऊ याद पड़ेगा ना तो लगेगा कि नहीं अब तो 1 महीना का कल्पवास हो गया, सब आनंद हो गया, सब उल्लास हो गया, अब जरा चलना चाहिए। तो ऐसा होता है, सब चुपचाप चले मगमाही। राम जी ने ये लीला कर दी और सब लोग वहाँ से लौटते हैं। बड़ी लंबी चर्चा है, लौट करके आते हैं, यहाँ श्री अवध आते हैं, और श्री अवध आने के बाद हुआ चलो महल में। श्री भरत ने कहा महल में कहाँ मैं जाऊँगा, कहाँ रहोगे। श्री माता कौशल्या ने कहा महाराज का स्वर्गवास हो गया, श्री राम वन में मैं किसके सहारे रहूंगी। भरत ने कहा मैं सब व्यवस्था करता हूं, और सारी संपूर्ण परिवार की व्यवस्था और सबकी देखरेख ये शत्रुसूदन पर सौंपा गया, और विशेष रूप से शत्रुसूदन को नियुक्त किया गया माता कौशल्या और सबकी ओर से कि परिवार में सबसे ज्यादा किसी पर ध्यान रखना है तो कैकेयी पर रखना, कहीं प्राणांत न उसका हो जाए। और वास्तव में शत्रुसूदन सब पर ध्यान रखते थे, लेकिन विशेष रूप से कैकेयी मैया का ध्यान रखते थे 14 वर्षों तक के लिए। और उसके पश्चात श्री भरत ने तो नंदीग्राम में जो रूप देखकर आए थे वही रूप धारण किए, जटाजूट, और क्या किए कि जमीन को खोद कर गुफा बनाए, और उस गुफा में उन पादुकाओं को रखकर कि नित पूजत प्रभु पांवरी, अप्रीति न हृदय समात, मांगी मांगी आय सुकरता, राज काज बहु भांत। मैं श्री अयोध्या कांड का विराम लगा रही हूँ, लेकिन इसके पहले एक बात कहूंगी। देवियां बैठी हुई हैं, सब लोग बैठी हुई हैं, इसमें देवियां बड़ी कमजोर पड़ जाती हैं। पूजा पाठ आप लोग खूब करती हैं, यानी हम लोग खूब, मैं तो नहीं करती हूँ, मेरे तो बस यही पूजा, तुम्हें वो माता शिवजा, तुम्हें वो बस मानस जी हैं, और कोई खास कर्मकांड पूजा पाठ मेरा नहीं चलता। खैर, लेकिन आप लोग बहुत पूजा पाठ करती हैं, लेकिन कभी कभी पूजा पाठ करते करते बड़ी झुंझला भी जाती, ये भी देखा है। पूजा का समय नहीं मिलता, घर गृहस्थी में दिन रात अटके रहो, ये घर का जंजाल है, ये क्या पूजा कब किया जाए, ये सब होता है, नहीं होना चाहिए। कितनी पूजा कीजिएगा भाई, श्री भरत से भी ज्यादा पूजा कीजिएगा क्या। लेकिन श्री भरत चरित्र का यह निष्कर्ष है, निचोड़ है क्या कि नित पूजत प्रभु पांवरी, अप्रीति न हृदय समात, मांग मांगी आय सुकरता, राज काज बहु भांत। पूजा अपने स्थान पर और कर्तव्य अपने स्थान पर। हम लोगों को तो एक छोटा सा घर गृहस्थी देखना है और वहां पूरे साम्राज्य को देखना था, लेकिन अपने निष्ठा उपासना का संभाल करते हुए पूरे साम्राज्य का। और ऐसी देख रेख किए, आगे की कथा में आपको बताऊंगी कि जब तक श्री भरत के हाथ में बागडोर रहा, ऐसी सख्ती थी, ऐसा अनुशासन था कि श्री भरत के इशारे के बिना श्री अवध साम्राज्य में एक मच्छर भी प्रवेश नहीं कर सकता था, और कोई प्रवेश भी किया तो उसको मारकर गिरा दिया गया, ऐसी शक्ति थी। तो इतना कड़ा शासन भी, और नित पूजत प्रभु पांवरी है। आंखों का आंसू कभी सूखता नहीं था, लेकिन कर्तव्य अपने स्थान पर। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पूरे श्री भरत चरित्र का निचोड़ है कि एक तरफ अपनी साधना, भजन, पूजा भी होनी चाहिए, और दूसरी तरफ अपने कर्तव्य का भी पालन होना चाहिए। संत महात्माओं की बात अलग है, लेकिन उनको भी व्यवस्था देखनी पड़ती है, उनको भी कार्य करना पड़ता है, और गृहस्थों की तो बात कोई यही कहनी ही नहीं है। तो इस प्रकार अपने निष्ठा के साथ उपासना अपने जगह पर और कर्तव्य अपने जगह पर, यही श्री भरत चरित्र का निचोड़ है महानुभाव। और यही कारण गोस्वामी जी ने निर्णय ले लिया, क्या
अयोध्या कांड को विराम लगाते हुए क्या कि लखन राम सिय कानन बसही, अब भरत भवन बस तप तनु कसही। लेकिन दो दिस समुझ कहत सब लोग कि सब विधि भरत सराहन जोगु। प्रभु श्री राम तो केवल वन का कार्य कर रहे हैं, लेकिन श्री भरत इधर कर्तव्य भी और इधर भावना भी, अंतरंग की सारी व्यवस्था को व्यवस्थित करने वाले श्री भरत और बाहर की देखरेख प्रभु श्री राम ने जरूर की। और जब दोनों का मिलन हुआ तो एक ऐसे राज्य की स्थापना हुई, राम राज बैठे त्रैलोका और हर्षित भय गए सब शोका। लेकिन ऊपर के गुंबज को सभी देखते हैं और नींव की ईंट बहुत जब ध्यान से पता लगाया जाएगा तब लगेगा। ठीक है, प्रभु श्री राम ऐसे राजा हुए, लेकिन ऐसे राज्य की व्यवस्था के लिए यदि किसी कोई नींव में है, बुनियाद में है, तो एकमात्र श्री भरत हैं। और इसलिए कहा गया कि जौन होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरि धरन धरत को। ऐसा ये चरित्र है महाराज, 15 दिन तक यही चले। लेकिन ये तो गुरुदेव की कृपा कि इस प्रकार मास पारायण की बात चली तो सभी चरित्रों का हम लोग दर्शन करते हुए चल रहे हैं। तो इस प्रकार श्री भरत जी महाराज अयोध्या में बैठकर तपस्या कर रहे हैं और 14 वर्षों की प्रतीक्षा प्रभु श्री राम की कर रहे हैं। और प्रभु श्री राम उधर वन में है उस भूमिका में। तो इन शब्दों के साथ वाणी को विराम लगाते हुए जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, श्री राम जय जय राम।